नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में। और दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बाल विकास। और बाल विकास में आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि ये क्लास किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो जिन लोग अभी CTET का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास होने वाली है। और जब आप इस क्लास को कर लेंगे तो मेरे ख्याल से जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक से आपका किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग पूरी तरह से डीप से पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ों को बारीकी से जानेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इन दोनों को डीप से समझेंगे। और इसको डीप से कैसे समझेंगे? डीप से इस तरह समझेंगे कि इसमें हम लोग शारीरिक विकास क्या है, मानसिक विकास क्या है, संवेगात्मक विकास क्या है, सामाजिक विकास क्या है, साथ में नैतिक विकास क्या है, भाषाई विकास क्या होती है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं इस वाले चैप्टर में कि वृद्धि और विकास में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो वीडियो में जिन लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोग पहले सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या समझने वाले हैं? कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं डेवलपमेंट के। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग समझेंगे वृद्धि। वृद्धि यानी कि ग्रोथ को समझेंगे कि ग्रोथ आखिर क्या है। तो ग्रोथ को कहते हैं कि शरीर एवं उसके अवयव में होने वाला परिवर्तन, यानी कि हमारा जो बॉडी है उसमें और इसके अंदर में जो एलिमेंट्स हैं, जो सेल्स हैं, जैसे कि एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, सेल्स हैं, मसल्स हैं, है ना। और साथ साथ हम लोग बात करें तो बोन्स हैं, मतलब हमारे शरीर में कोशिका है, कोशिका के साथ साथ देखेंगे तो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों के साथ साथ देखेंगे तो बोन्स यानी कि हड्डियां हैं। तो इन सभी के आकार में जो बढ़ोतरी होती है, इन सभी के आकार में और इनकी मात्रा में जो बढ़ोतरी होगी, जो परिवर्तन होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा कहलाएगा वृद्धि। इसको दूसरे शब्दों में आप इस तरह से इजीली समझ सकते हैं कि शारीरिक संरचना और आकार में जो बढ़ोतरी होती है इसी को वृद्धि कहते हैं। मैंने क्या कहा कि शारीरिक संरचना और उसके बाद क्या है? आकार। शारीरिक संरचना हो गया, ठीक है, यानी कि शरीर की जो संरचना है उसमें, और साथ में आकार में जो परिवर्तन होगा, आकार में जो बढ़ोतरी होगी, वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा कहलाएगा वृद्धि। माना कि अब पहले छोटे थे, जैसे कि, ठीक है, हम पहले छोटे थे, तो ये हम लोग जो छोटे थे तो ये हमारा क्या हो गया? ठीक है, पहले इतने बड़े थे, ठीक है। माना कि आप पहले 6 फीट का तो पहले थोड़ी हो जाओगे, तो सबसे पहले माना कि आप जो है 3 फीट के, 2 फीट के थे, बाद में आपकी लंबाई जो है वो बढ़ गई और आप 4 फीट के हो गए, बाद में और आपकी लंबाई बढ़ी, उसके बाद फिर 5 फीट के हो गए। तो ये लंबाई बढ़ी कैसी होगी? ये लंबाई हमारी जो बढ़ी है वो इस तरह से बढ़ी कि हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो अवयव हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई है। पहले सेल्स की संख्या कम थी, अभी सेल्स की संख्या बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई, ठीक है। साथ में हमारी हाइट कम थी, आज हाइट बड़ी हो गई। तो ये सारे के सारे परिवर्तन, ये सारे के सारे परिवर्तन जो है, ये सारी के सारी जो बढ़ोतरी है, ये हमारी क्या कहलाएगी? यही हमारी कहलाएगी वृद्धि, ठीक है। आई होप कि आपको वृद्धि क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग समझते हैं विकास क्या है। विकास हमारा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक आदि सभी पक्षों में क्या होने चाहिए? परिपक्वता आएगी, तो वो परिपक्वता हमारी कहलाती है विकास। अब इनको हम लोग डीप से समझते हैं, डिटेल से समझते हैं, एक एक करके, ठीक है। एक एक करके कैसे समझेंगे? देखिए, पहली बात सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें, जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट दिया है शारीरिक विकास, ठीक है। क्या दिया है? शारीरिक। तो शारीरिक विकास हमारा क्या होगा? शारीरिक विकास कहने का मतलब हमारा ये है कि शरीर के आकार में जो बढ़ोतरी हुई वो विकास नहीं है। शरीर के आकार में बढ़ोतरी हुई, शारीरिक संरचना में बढ़ोतरी हुई, छोटे थे आज बड़े हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? जो बढ़ोतरी हुई है, मात्रा में जो परिवर्तन आया, ये सब के सब तो हमारे क्या हो गई? वृद्धि हो गई। लेकिन उसी में मांसपेशियों में जो कंट्रोल आप कर पाते हो, ठीक है। हमारे बॉडी जो है, जैसे कि हमारा हाथ है, हाथ पहले छोटे था, ठीक है, छोटा था, आज हाथ जो है बड़ा हो गया है। तो बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका विकास हो गया, नहीं, बड़ा हो गया। और बड़े होने के साथ साथ हर एक मांसपेशियों में आपका क्या है? कंट्रोल है। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं, तब इसको हम लोग कह सकते हैं कि शरीर में विकास हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं? शारीरिक विकास का मतलब मांसपेशियों में, ठीक है। किसमें? मांसपेशियों में। किस वाले में? मांसपेशियों में, ठीक है, मांसपेशियों में कंट्रोल, एक शब्द में मैं कहूँ तो, ठीक है, मांसपेशियों में कंट्रोल। तो मांसपेशियों में कंट्रोल जो कर पाते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा शारीरिक विकास। अगला चलते हैं मानसिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास। अब ये मानसिक विकास
क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अब मानसिक विकास का मतलब ये नहीं है कि आपका मस्तिष्क का जो है ग्रोथ हो गया, बढ़ गया तो आपका मानसिक विकास हो गया, नहीं। अगर जब बच्चे में तर्क करने की शक्ति आ जाती है, ठीक है, साथ में उसके अंदर में कल्पना शक्ति आ जाती है, साथ में उसमें सही गलत क्या है इसके निर्णय करने की क्षमता आ जाती है, और साथ में वो बहुत सारी चीज़ों को याद करने लगता है, स्मरण करने लग जाता है, तब हम कहेंगे कि बच्चे के क्या हुआ, तब हम कहेंगे कि बच्चे का मानसिक विकास हुआ है। तो क्या क्या करने की शक्ति आ जानी चाहिए, एक तर्क करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ में अगर वो तर्क कर पा रहा है यानी कि तर्क शक्ति, ठीक है, इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तर्क शक्ति। यदि बालक में तर्क शक्ति आ गई है तो उसका मानसिक विकास हुआ है। इसके साथ साथ कल्पना, ठीक है, क्या चीज़ कर पाने की, कल्पना कर पाने की, कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें अगर वो तर्क कर पा रहा है, कल्पना कर पा रहा है, तब साथ ही साथ निर्णय ले पा रहा है, ठीक है, निर्णय ले पा रहा है, इसके साथ साथ चीज़ों को वो याद कर पा रहा है, यानी कि स्मरण कर पा रहा है, स्मरण कर पा रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि उस बच्चे का मानसिक विकास जो है वो हुआ है, ठीक है। अगला आप लोगों को देख पाओगे तो हमारा शारीरिक विकास हम समझ गए, मानसिक विकास समझ गए। मानसिक विकास क्या था, मानसिक विकास यानी कि तर्क करने की शक्ति में वृद्धि हुई हो, उसमें परिपक्वता आ गई हो, वो तर्क कर पा रहा है क्या सही है क्या गलत है, केवल यही नहीं कि लोग क्या सही कह रहे हैं वही सही है, अगर ऐसा वो समझ रहे हैं इसका मतलब उसका मानसिक विकास नहीं हुआ, वो अपने से डिसाइड कर पा रहा है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, यानी कि वो तर्क कर पा रहा है, सोच पा रहा है, तब है। साथ ही साथ वो कल्पना कर पा रहा है कि अगर इस तरह से मैं कोई काम को करता हूँ तो क्या हो सकता है, और इस काम को करने के तरीकों को मैं चेंज करूंगा तो आगे क्या हो सकता है, वो कल्पना कर पा रहा है। साथ ही निर्णय ले पा रहे हैं सही गलत का, साथ साथ चीज़ों को, वो पुरानी जो चीज़ें हुई है उसके लाइफ में उसको याद कर पा रहा है, स्मरण कर पा रहे हैं, तब हम कहेंगे कि उसका मानसिक विकास आई है। यानी कि इन सारी चीज़ों में अगर परिपक्वता आती है तब हम कहेंगे कि उसका मानसिक विकास हुआ है, ठीक है। आगे जैसे कि हम लोग बात करें संवेगात्मक विकास, ठीक है, संवेगात्मक, तो संवेगात्मक विकास से तात्पर्य ये है कि जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो जीवन से प्राप्त अनुभव जो होती हैं हमारे, और साथ साथ हमारी आदतें, गुस्सा, प्रेम, त्याग, यही सब के सब जो है आपस में मिलते हैं, और आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं, संवेग का निर्माण करते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है सकारात्मक, सकारात्मक संवेग भी होता है, ठीक है, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव कह सकते हैं, ठीक है, सकारात्मक। और सकारात्मक संवेग क्या होता है, सकारात्मक संवेग क्या है, सकारात्मक संवेग का अगर कहें तो जैसे कि ये आता है प्रेम, स्नेह, ठीक है, प्रेम, स्नेह, दया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो करुणा, उत्साह, ठीक है, करुणा, उत्साह, ठीक, उत्साह, इसी तरह से त्याग, तो ये सारी चीज़ें आदि कह देते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो हमारी क्या कहलाएगी, सकारात्मक संवेग कहलाएगी। और साथ साथ इसी तरह से सकारात्मक है तो जाहिर सी बात है कि नकारात्मक भी होगा, तो नकारात्मक संवेग भी होता है, ठीक है, क्या होता है, नकारात्मक संवेग। और नकारात्मक संवेग क्या है, नकारात्मक संवेग की अगर हम लोग बात करें तो भय, यानी कि डर, डर के साथ साथ क्रोध, ठीक है, अगर कोई बच्चा क्रोध कर रहा है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें घृणा, ठीक है, घृणा के साथ अगर हम लोग बात करें गुस्सा, ये इसको भूल रहे थे, तो गुस्सा आदि अगर हम लोग देखें तो ये सब के सब क्या है, यही सारी चीज़ें हमारी संवेग का निर्माण करती हैं। तो जब बच्चा जो है प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, उत्साह हो गया, ठीक है, और त्याग, इसी तरह से भय, क्रोध, घृणा, गुस्सा आदि में जो है अगर वो कंट्रोल करना सीख जाता है, इन सब में परिपक्वता आ जाती है, तब हम उसको कह सकते हैं कि बच्चे का क्या हुआ, संवेगात्मक विकास हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या है, संवेगात्मक विकास के बाद सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास किसको कहेंगे, ठीक है, क्या चीज़, सामाजिक, तो सामाजिक विकास कि भाई परिवार हो गया, रिश्ते नाते हो गए, इनके साथ में जुड़ना, परिवार के साथ रिश्ते नातों के साथ में जुड़ना और उनके साथ में अंतःक्रिया करना, ये सब, और साथ साथ समाज के साथ में अनुकूलन स्थापित कर पाना, यही हमारी क्या कहलाएगी, यही हमारी कहलाएगी सामाजिक विकास, ठीक है। इन सब को आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, इन सब का पीडीएफ जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आप जो है पर्टिकुलर एक अच्छा सा मेरा खुद का लिखा हुआ जो नोट्स है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी केवल आप समझने पे फोकस करिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई हमारा जो परिवार है, अगर बच्चा जो क्या करता है परिवार के साथ, रिश्ते नातों के साथ, ठीक है, रिश्ते नाते, ठीक है, रिश्ते नाते हैं, इनके साथ में क्या करता है, जुड़ता है, तो इसके साथ में जुड़ना और साथ साथ क्या,
अंतःक्रिया कर पाना, ठीक है, अंतःक्रिया कर पाना। और इन सबसे भी बढ़कर मैंने क्या कहा, इन सबसे बढ़ करके कहा कि अगर वो समाज के साथ में क्या कर पाता है, समाज के साथ, ठीक है, समाज के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेता है, ठीक है, खुद को समाज के अनुकूल ढाल लेता है, ठीक है, बना लेता है, तब हम लोग कहेंगे, तो क्या कहेंगे कि उसका सामाजिक विकास हुआ है। तो अनुकूलन स्थापित कर पाना, ठीक, ये स्थापित कर पाना, ठीक, यही हमारा क्या कहलाता है, सामाजिक विकास कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोगों का है संज्ञानात्मक। और संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब इसी को हम लोग कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास को ही हम लोग क्या कहते हैं, नैतिक विकास भी कहते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास को ही हम लोग नैतिक विकास कहते हैं। अब नैतिक विकास क्या है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। इधर तो थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ मैं ले रहा हूँ नैतिक विकास, ठीक है। नैतिक विकास, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे संज्ञानात्मक विकास। तो नैतिक विकास कहने का मतलब ये है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर इन दोनों में बच्चा जो है डिफरेंट कर पा रहा है, वो जो काम कर रहा है क्या वो सही है, नहीं है, इसका निर्णय खुद ही ले पा रहा है। साथ साथ समाज में बहुत सारे उपलब्ध आदर्श मूल्य हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अगर उन सभी को वो ग्रहण कर पा रहा है, अपनी लाइफ में लेकर के आ पा रहा है, तब हम कहेंगे, क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे कि उसका नैतिक विकास हुआ है। इसका मतलब क्या, कि सही गलत का पहचान कर पाना, ठीक है, क्या कर लेगा, सही गलत की पहचान कर पाना, ठीक है, पहचान कर पाना। साथ ही साथ क्या है, तो समाज में व्याप्त जो है, ठीक है, समाज में व्याप्त जो आदर्श मूल्य हैं, ठीक है, जो आदर्श मूल्य हैं, ठीक, अगर इनको क्या कर पा रहा है बच्चा, ग्रहण कर पा रहा है, इनको ले पा रहा है, तब हम कहेंगे कि बच्चे का क्या हुआ है, नैतिक विकास हुआ है। आगे हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे हैं, इसके बाद आदि है। आदि में एक और चीज़ है जो छूट रहा है, जैसे कि हम लोग बात करें तो वो हमारा हो सकता है भाषाई विकास। क्या हो सकता है, भाषाई विकास। तो इसको समझते हैं, भाषाई विकास आखिर है क्या चीज़। भाषाई विकास, देखिए भाषाई विकास कहने का मतलब ये है शब्दों को पहचान पाना, शब्दों को सीख पाना, और साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो बोल पाना। और उन सब से भी अगर बढ़कर मैं किसी चीज़ की बात करूं तो वो हो जाती है कि उन शब्दों का, उन वाक्यों का सही अर्थ ग्रहण कर पाना, सही चीज़ों को समझ पाना। नहीं तो यह नहीं है कि अच्छा टीचर्स कुछ और बोल रहा है और बच्चा जो है उसका अर्थ कुछ और ले रहा है, मतलब अर्थ का अनर्थ कर रहा है, तब हम लोग ये नहीं कहेंगे कि उसके भाषाई विकास हो गया है। नहीं, भाषाई विकास का मतलब यह है कि शब्दों को पहचान पा रहा है, साथ साथ शब्दों को, वाक्यों को सीख पा रहा है, और उसके साथ साथ बोल पा रहा है। और साथ ही इन सब से बढ़कर मैंने क्या कहा, इन सब से बढ़कर ये चीज़ है कि अगर बच्चा क्या कर पा रहा है, बच्चा यदि उसके सही अर्थों को ग्रहण कर पा रहा है, जो वाक्य बोला जा रहा है उसका सही अर्थ ग्रहण कर ले रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि बच्चे का क्या हुआ, तब हम कहेंगे कि बच्चे का भाषाई विकास हुआ है। तो मैंने क्या कहा, क्या क्या आया इसमें, कि शब्दों को पहचान पाना, ठीक है, शब्दों को क्या कर पाए, पहचान पाए, एक पहली बात। दूसरा क्या होना चाहिए, शब्दों को पहचान तो लिया, तो शब्दों को पहचान ले रहा है, फिर उसको सीख पाना, ठीक है, सीख पाना। इसके बाद बोल पाना, ठीक है, इसके बाद क्या है, बोल पाना। और इन सब से बढ़कर के क्या है कि जो वाक्य है, जो शब्द है, वाक्य शब्द कहें या फिर वाक्य कहें, ठीक है, शब्द तो छोटा रूप हो गया, वाक्य, तो वाक्य का सही अर्थ ग्रहण कर पाना, ठीक है, सही अर्थ को अगर बच्चा ग्रहण कर पा रहा है, सही अर्थ को ग्रहण कर पाना, ठीक है, ग्रहण कर पाना, अगर ऐसा कर ले रहा है तब हम कहेंगे कि बच्चे का क्या हुआ, भाषाई विकास हो गया है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी विकास। अब अगर आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी तो दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंसेस भी काफ़ी हद तक समझ में आएगा। हमने देखा कि भाई वृद्धि क्या है, वृद्धि जो है शरीर एवं उसके अवयव में होने वाला परिवर्तन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शरीर के संरचना और आकार में जो बढ़ोतरी हो रही है वही तो हमारी क्या है, वृद्धि है। बट की वृद्धि से बढ़ करके अगर हम लोग देखें जिसका व्यापक रूप है, बहुत बड़ा रूप है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो इन सारी चीज़ों में अगर परिपक्वता आती है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, साथ में भाषाई, अगर इन सब में क्या आ जाता है, परिपक्वता आ जाती है, तब हम कह सकते हैं कि उसका विकास हो रहा है, तब बच्चे का विकास
हो रहा है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसी के साथ में इन दोनों में डिफरेंट क्या है वो चीज़ चलिए समझते हैं, ठीक है। तो एक मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृद्धि और विकास इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या अंतर है। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो वृद्धि जो है वो केवल शारीरिक परिवर्तन है, मतलब शरीर में होने वाले जो परिवर्तन है केवल वही वृद्धि है। लेकिन वहीं पे विकास को देखेंगे तो विकास क्या, शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन है। मतलब आपके मन में जो होने वाले जो परिवर्तन होंगे वो सभी भी क्या हो जाएंगे, विकास है। जैसे छोटा बच्चा जो होता है वो स्टार्टिंग में चीज़ों को समझ नहीं पाता है और धीरे धीरे करके जब वो बड़ा होते चले जाता है तो उसमें विकास होता है और वो चीज़ों को समझ पाता है, उसमें तर्क करने की शक्ति आ जाती है, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को समझने की जो है क्षमता जो विकसित होती है वो हमारी कहलाती है विकास। मतलब अगर हम लोग कह सकते हैं कि जो मांसपेशियों में जो परिवर्तन आया कंट्रोल कर पा रहा है वो तो शारीरिक विकास हो गया, और जो मन में जो परिवर्तन हुआ, मानसिक परिवर्तन हुआ, वो हमारा क्या कहला गया, वो हमारा हो गया विकास। तो इस तरह से देख पाते हैं कि केवल जो है शारीरिक परिवर्तन वो वृद्धि है, जबकि शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन हमारा विकास कहलाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है। मात्रात्मक कैसे है, क्योंकि केवल शरीर के अवयवों में होने वाला जो परिवर्तन है वही हमारी वृद्धि कहलाती है। शरीर में होने वाला परिवर्तन मतलब शरीर के जो अवयव हैं, ठीक है। पहले हम छोटे थे मतलब कितना छोटे रहे होंगे, हो सकता है हम लोग पहले छोटे थे 1 आध फीट के रहे होंगे तो 5 से 6 फीट हो गए। कैसे हो गए, 5 से 6 फीट इस तरह से हो गए हैं कि हमारे शरीर में जो उपस्थित अवयव हैं उन अवयवों में क्या आई, बढ़ोतरी हुई। तो इस तरह से ये केवल मात्रा में परिवर्तन हुआ है। जबकि विकास को देखेंगे तो हमारे शरीर में मात्रा में तो परिवर्तन हुआ ही हुआ है, उसका विकास हुआ, लेकिन साथ साथ गुणों में भी परिवर्तन आया, ठीक है। गुणों में भी क्या आने वाला है, परिवर्तन आने वाला है। अब चीज़ों को अलग तरीके से देख पा रहे हैं, चीज़ों को अलग तरीके से समझ पा रहे हैं, अर्थों को सही तरीके से ग्रहण कर पा रहे हैं। कोई वाक्य बोल रहे हैं तो उसके अर्थ को सही तरीके से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं। मतलब जो है मात्रा के साथ साथ हमारे गुणों में जो परिवर्तन आया वो सभी के सभी क्या होंगे, विकास कहलाएंगे। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो वृद्धि जो है वो निश्चित आयु तक, ठीक है। वृद्धि को अगर हम लोग देखें तो इसकी जो अवधि होती है वो कहाँ तक है, निश्चित आयु तक है। निश्चित आयु तक मतलब केवल किशोरावस्था तक। वृद्धि जैसे कि हम लोग देखें तो हमारा हाइट जो है वो बढ़ता है तो कब तक बढ़ते रहता है, क्या वो लाइफ टाइम तक बढ़ते रहती है, नहीं। अगर ऐसा होता लाइफ टाइम तक अगर बढ़ते रहता तो हो सकता है हमें दरवाजों को तोड़ना पड़ सकता था, है ना। क्योंकि हमारी हाइट तो फिर बढ़ती गई तो एक टाइम आता कि हम लोग तो इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है, 70 साल तक बढ़ते रहते। तो वृद्धि जो है वो केवल किशोरावस्था तक होती है। जब तक हम किशोर हैं तब तक हम में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने के साथ साथ क्या हो रहा है, फिर ये किशोरावस्था के बाद समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो किशोरावस्था तक ही ये चलती है और तब क्या हो जाता है, वृद्धि समाप्त हो जाती है। जबकि वहीं पे देखते हैं विकास, तो विकास क्या है, विकास जीवन पर्यंत है। यानी कि जिस दिन माँ के गर्भ में जब एक शिशु उत्पन्न होता है, ठीक है, तो ये गर्भ से लेकर के जिस दिन जीवन भर चलता है, जिस दिन व्यक्ति मरने वाला होता है तब तक विकास चलते रहती है। मतलब जब वो लास्ट स्टेज में रहता है तभी भी उसमें विकास होता है, तब वो सोच पाता है, समझ पाता है कि उसको क्या क्या चीज़ कर लेनी चाहिए थी और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो मतलब उस दिन भी वो तर्क कर रहा है, उस दिन भी उसमें सोचने समझने की क्षमता है और उस दिन भी वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। किस दिन, जिस दिन उसका लास्ट डेट है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि माँ के गर्भ से लेकर के पूरा जीवन भर यानी कि मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाला जो प्रोसेस है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा विकास। जबकि इसी तरह से वृद्धि को देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति में समान नहीं होता है। आप देख पाएंगे प्रत्येक व्यक्ति में कहाँ समान होता है, वृद्धि नहीं हो पाता है। कुछ लोग नाटे रह जाते हैं, छोटे हो गए, कुछ लोग बहुत ही हाइटेड हो जाते हैं, ऐसे होती है। मतलब ये क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरीके से वृद्धि चलती है, ठीक है। किसी में हाइट ज़्यादा वृद्धि हो गई, किसी में कम हो गया, कोई ज़्यादा मोटू हो गया है, ठीक है, कोई कम हो गया है, कोई दुबला पतला ही हो गया। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि जो है वो समान नहीं हो पाती है, जबकि विकास जो है वो समान होती है। भले इसकी दर जो है और गति है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। कैसे, जैसे कि वृद्धि समान कैसे होगी, विकास कैसे समान होगा, तो विकास इस तरह से समान होगा कि आप भी जिस तरीके से सबसे पहले आप जब दुनिया में आए होंगे तो उसके बाद आप भी पहली बार ये नहीं हुआ होगा कि अच्छा दौड़ने लग गए होंगे, नहीं, आप में भी क्या हुआ होगा, आप भी पहले सिर को संभालना सीखे, फिर हाथ पैर को चलाना सीखे, उसके बाद क्या हुआ, पलटना सीखे। जब पलट करके
हो गया तो फिर धीरे धीरे करके खड़े होना सीखे, उसके बाद फिर आपके मांसपेशियों में कंट्रोल आया, फिर चलना सीखे, फिर दौड़ना सीखे। मतलब ये जो आप में जो क्वालिटीज आई है, जो विकास हुआ है, वो समान है। और ऐसे ही लगभग जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, उन सब में क्या होती है, समानता होती है। ठीक है, इस विकास की क्या होती है, समानता होती है। भले ही कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई जल्दी पलटना सीख जाता है, कोई जल्दी दौड़ना सीख जाता है, लेकिन होता क्या है, गति आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सभी जो है क्या होगी, समान रूप से विकास की जो प्रोसेस है वो चलेगी। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें मापन का विषय है, जैसे कि वृद्धि देखें। वृद्धि आप माप सकते हैं, जैसे कि मैं भी कितने केजी का हूँ ये मैं माप सकता हूँ, मेरे शरीर में कितनी वृद्धि हो गई है, कितने सेल्स डेवलप हो गए, कितनी चीज़ें हैं। अब जैसे कि सेल्स कितने डेवलप हो गए तो इसको माप सकते हैं। आप लोगों ने देख रखा होगा, आप लोग भी जाते हो अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाते हो, ब्लड चेक कराते हैं, तो वहाँ पता चल जाता है कि कितने ग्राम हम लोगों के बॉडी में सेल्स है, किस चीज़ के, किसके, हीमोग्लोबिन के, है ना। तो वो हमें पता चल जाता है, मतलब हम अपने सेल्स को माप सकते हैं, हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं वो भी माप सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कहें विकास, तो हमारे मस्तिष्क को तो हम माप सकते हैं कितने केजी का, कितने किलोग्राम का है, लेकिन वो कैसे वर्क कर रहा है, उसका विकास कैसे हो रहा है, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। ये केवल अनुभव कर सकते हैं कि व्यक्ति पहले कैसे था और अभी के डेट में कैसे है, पहले कैसे सोच पाता था, कैसे बोल पाता था, और आज किस तरह से बोल पा रहा है, किस तरह से सोच पा रहा है, किस तरह से चीज़ों को समझ पा रहा है। ये केवल हम उसको देख करके क्या कर सकते हैं, अनुभव मात्र कर सकते हैं, उसको नापा तौला नहीं जा सकता है। ठीक है, वो इसलिए नहीं नाप सकते हैं क्योंकि ये तो फिजिकल है ना, केवल शारीरिक परिवर्तन है, तो इसको नाप सकते हैं, लेकिन जो मानसिक परिवर्तन है और आपके मन में क्या चल रहा है, उसको नापने का, उसको मापने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें वृद्धि, वृद्धि जो है वो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। तो वृद्धि जो होती है उसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि व्यक्ति कितना मोटा हो गया, कितना दुबला पतला हो गया। आप किसी से पहली बार मिलते होंगे तो फिर काफ़ी दिनों बाद जब आप किसी से मिलते हैं, पहली बार तो नहीं, पहली बार जब मिलते होंगे तो देखते होंगे कुछ डिफरेंट है। कुछ दिनों के बाद जैसे कि आप देखते हैं तो उसमें क्या आ जा रहा है, चेंजेस आ जा रहा है, उसकी शकल सूरत जो है वो चेंज हो गई है। तो वो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। लेकिन विकास कितना हुआ ये केवल अनुमान लगा सकते हैं। पहले वो कैसे बोल पा रहा था, अभी कैसे बोल पा रहे हैं, उसको आप देख नहीं सकते हो, उसको आप अनुभव कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि रुको इसमें कितनी डेवलपमेंट हुआ है करके, है ना। तो वो केवल अनुमान लगा सकते हैं। आगे इसी तरह से है वृद्धि, वृद्धि का क्षेत्र जो है वो संकुचित है। संकुचित है मतलब केवल ये शरीर तक ही सीमित है। जबकि हम लोग देखें तो विकास, विकास का क्षेत्र जो है वो व्यापक है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, कैसे बहुत बड़ा क्षेत्र है, मतलब इसी में हम लोग देखेंगे तो इसमें शारीरिक विकास भी शामिल है, मानसिक विकास शामिल है, सामाजिक विकास इसी में समाहित है। साथ साथ अगर इसी में हम लोग देखेंगे तो नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, भाषाई विकास, मतलब इसका क्षेत्र जो हम लोग देखें तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ी क्षेत्र है किसका, विकास का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग वृद्धि और विकास इन दोनों में क्या देख सकते हैं, डिफरेंसेस को देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जा करके ठीक है एक बार जय हिंद जरूर लिख दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, आप ये जरूर करेंगे मुझे पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।